हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केवीएस 2023 का जो पेपर हुआ था 13 फरवरी 2023 को। उसमें पूछे गए प्रश्न जो कला से संबंधित 100 प्रश्न आए थे उसे हल करवाएंगे व्याख्या सहित। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 है रोपण, 2 है लोथल, 3 है काली घाट, 4 है कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी काली घाट जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु का हिस्सा नहीं है, क्योंकि काली घाट जो है वह बंगाल में स्थित है। यह लोक कला के लिए यह स्थल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सी है? तो कौन सा है जो सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन 1 है सांची, 2 है अमरावती, 3 है भरहुत, 4 है बोधगया। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती जो स्तूप है वह सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अमरावती। अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है। तो मोहनजोदारो से प्राप्त जो मातृ देवी की प्रतिमा है वह किस माध्यम में निर्मित है? तो टेराकोटा में निर्मित है। टेराकोटा यानी मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरे निर्मित हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरे निर्मित हैं। ऑप्शन 1 है चूना पत्थर, 2 कांस्य धातु, 3 बलुआ पत्थर, 4 स्टेटाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टेटाइल से निर्मित है। जो सिंधु घाटी की मोहरे हैं वह स्टेटाइल निर्मित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया थी। ऑप्शन 1 ढोकरा कास्टिंग, 2 बलुआ कास्टिंग, 3 नक्काशी, 4 लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। जो मोम वाली प्रक्रिया थी उसके माध्यम से यह मूर्ति तैयार की गई थी। मेटल को जो है पिघलाकर डाला जाता था तो मोम पिघलकर बाहर निकल जाती थी, तो उसमें जो मूर्ति का आकार तैयार हो जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में है। तो वह कौन सी जगह है जो गुजरात में स्थित है? ऑप्शन 1 राखीगढ़, 2 हड़प्पा, 3 कालीबंगा, 4 लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लोथल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम है। तो राजस्थान में वह कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंधित है? ऑप्शन 1 लोथल, 2 धौलावीरा, 3 कालीबंगा, 4 हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कालीबंगा। कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है और सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, सिंधु सभ्यता के मोहरों का लेख के रूप में है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप हैं। तो ऑप्शन 1 पक्षियों, 2 टाइगर, 3 सर्प, 4 लिपि। तो लेख जो है वह लिपि के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लिपि। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कुछ प्रश्नों में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त देवी आकृतियाँ निर्मित हैं। तो ऑप्शन 1 टेराकोटा, 2 कांस्य, 3 लकड़ी, 4 पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टेराकोटा, मृणमय या मिट्टी से। मृणमय यानी मिट्टी, टेराकोटा की बात आई है मृणमय की, तो मिट्टी से निर्मित होता है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है। तो हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ है उसका आकार कैसा है? 1 विशालकाय, 2 लाइफ साइज जीवंत चरित्र आकार, 3 लघु आकार, 4 जीवंत चरित्र आकार से भी वृहद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लघु आकार का है। जो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ है वह लघु आकार का है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। यह बहुत कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थे, तो मोस्टली हमें लगता है कि सभी लोग सही किए होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता है। तो पुरुष धड़ की प्रखरता है ऑप्शन 1 शैलीगत, 2 अमूर्त, 3 योजनाबद्ध, 4
वास्तविक ऑप्शन 4 सही होगा, वास्तविक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इस चित्र में दर्शित मिट्टी का बर्तन किस सभ्यता का है? तो जो चित्र है आपकी स्क्रीन पर, यह मिट्टी का बर्तन जो है किस सभ्यता का है पहचानना है आपको। तो ऑप्शन 1 है मिस्र, 2 है मेसोपोटामिया। तो इस बर्तन को पहचानना है कि किस सभ्यता का है। ऑप्शन 1 मिस्र, 2 मेसोपोटामिया, 3 चीन, 4 सिंधु सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंधु सभ्यता का यह बर्तन है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन 1 महावीर, बी बुद्ध, 3 शिव, 4 विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बुद्ध। अगला प्रश्न है कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? ऑप्शन 1 गुप्त काल, 2 पाल काल, 3 चोल काल, 4 कुषाण काल। तो पाल काल में जो है कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा जो है केंद्र बना था पाल काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण था? तो चोल काल में कांस्य मूर्तियों का प्रचुरता का कारण था ऑप्शन 1 गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, 2 मंदिर उत्सवों के लिए, 3 बेचने के लिए, 4 पृथक पूजा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मंदिर उत्सवों के लिए चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि रिक्त स्थान के अंतर्गत शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन 1 है राजपूत राजा, 2 मुगल, 3 दिल्ली सल्तनत, 4 तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शुरू हुई थी। भवन निर्माण गतिविधि जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है मातृ देवी का संग्रह है, मातृ देवी जो मूर्ति प्राप्त है, प्रतिमा प्राप्त है मोहनजोदड़ो से, वह कहाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन 1 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, 2 स्टेट म्यूजियम यूपी, 3 सारनाथ संग्रहालय, 4 मथुरा संग्रहालय। तो ऑप्शन 1 सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है मातृ देवी की प्रतिमा। अगला प्रश्न है कुषाणकालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ऑप्शन 1 मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश, 2 इलाहाबाद संग्रहालय उत्तर प्रदेश, 3 राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 4 था भारत कला भवन भोपाल। तो यह भारत भवन होना चाहिए, यहाँ पे भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन 1 मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में जो है कुषाणकालीन बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा संग्रहित है मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है? तो इस स्तंभ में जो फूल अंकित है वह किसका है? तो आपको पहचानना है। तो यह जो स्तंभ है इसमें जो फूल अंकित है वह किसका है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 है कुमुदिनी, 2 सूरजमुखी, 3 कमल का फूल, 4 गुड़हल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमल का फूल अंकित है इस स्तंभ में। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया? ऑप्शन 1 बजरी, 2 खड़िया, 3 सीमेंट, 4 मेथी दाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्योंकि इसका गारा बनाने में बजरी, खड़िया, मेथी, गोबर, भूसी आदि सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो है सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सीमेंट। प्रश्न पूछा है कि किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सीमेंट। अगला प्रश्न है अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्र चित्रित है? ऑप्शन 1 गुफा संख्या 16, 2 गुफा संख्या 17, 3 गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुफा संख्या 16 में स्थित है मरती हुई राजकुमारी या मराड़ासन राजकुमारी। तो ऑप्शन 1 सही होगा, गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न है अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से हैं?
तो किस धर्म से हैं? तो ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 ईसाई धर्म, 4 हिंदू धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म के हैं। अजंता में जो चित्र हैं किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। अगला प्रश्न है अजंता के किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है? ऑप्शन 1 गुफा संख्या 2, 2 गुफा संख्या 9, 3 गुफा संख्या 17, 4 गुफा संख्या 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुफा संख्या 2 में माया का स्वप्न नामक चित्र जो है चित्रित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, गुफा संख्या 2। अगला प्रश्न है शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? तो जो शुंग काल में निर्मित स्तूप है उसमें के निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 1 मिट्टी, 2 लकड़ी, 3 सीमेंट, 4 इष्टका एवं पाषाण। ईंट और इष्टका यानी ईंट और पाषाण यानी पत्थर, तो ईंट और पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इष्टका और पाषाण। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इष्टका जो है ईंट को बोलते हैं और पाषाण यानी पत्थर को। अगला प्रश्न है भवन निर्माण में ट्राविएट से आर्किएट तरीके से परिवर्तन का परिचय निम्नलिखित में से हुआ है? ऑप्शन 1 मंदिर वास्तुकला, 2 गुफा वास्तुकला, 3 स्तूप वास्तुकला, 4 इंडो इस्लामिक वास्तुकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भवन निर्माण में ट्राविएट से आर्किएट तरीके से परिवर्तन का परिचय इंडो इस्लामिक वास्तुकला में हुआ है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है वास्तुकला में ट्राविएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन 1 ब्रैकेट स्तंभ, लिंटल, 3 तोरण, 2 तोरण केंद्रीय ईंट पत्थर, 3 पत्थर ईंट धातु, 4 काक्रीड ईंट पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रैकेट स्तंभ लिंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्नलिखित में से युद्ध के दाएं हाथ में किस पुष्प को दिखाया गया है? ऑप्शन 1 गुड़हल, 2 गेंदा, 3 गुलाब, 4 कमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कमल का फूल दिखाया गया है। अजंता के भित्ति चित्रण पद्मपाणि बोधिसत्व के दाएं हाथ में कमल का फूल दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है? तो ऑप्शन 1 जो चित्र दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसे पहचानना है कि यह इस मकबरे का क्या नाम है। यह सभी प्रश्न जो है KVS 2023 में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन 1 है बीबी का मकबरा, 2 ताजमहल, 3 हुमायूं का मकबरा, 4 एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ताजमहल। ताजमहल जो है वह एक मकबरा है। कुछ लोगों को जो है नहीं मालूम होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि यह एक मकबरा है। ताजमहल जो है वह एक मकबरा है। और बहुत लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ होगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है? ऑप्शन 1 ज्यामितीय आकार, 2 रेखाएं, 3 कैलीग्राफी और पत्तियां, 4 मानवाकृतियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कैलीग्राफी और पत्तियां जो है कुतुब मीनार पर बनी सजावट में कैलीग्राफी और पत्तियां सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में है? तो ऑप्शन 1 ऐतिहासिक सूचना, 2 कुरान की आयतें, 3 कविताएं, 4 नूरजहां की जीवनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कुरान की आयतें। संगमरमर पर जास्पर में जड़ित कैलीग्राफी में कुरान की आयतें हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो है वह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन 3 सही होगा, बीजापुर। गोल गुंबद जो है वह बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था? ऑप्शन 1 जैन, 2 हिंदू, 3 बौद्ध, 4 ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फाहियान जो है वह भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था फाहियान। अगला प्रश्न है इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं? ऑप्शन 1 गुफा संख्या 16, 2 9वीं गुफा व 10वीं गुफा, 3 गुफा संख्या 17, 4 गुफा संख्या 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 9वीं गुफा और 10वीं गुफा में जो है प्रारंभिक चित्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले की गुफा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर छपे हुए फोटो में से जो पेंटिंग है उसकी शैली को पहचानिए। तो यह जो
फोटो आपकी स्क्रीन पर, चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वह किस शैली में निर्मित है, तो पहचानना है आपको। ऑप्शन 1 है मुगल शैली, 2 है पहाड़ी शैली, 3 दक्कनी शैली, 4 राजस्थानी शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजस्थानी शैली में यह चित्र चित्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दक्कन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी। पोलो खेलती चांद बीबी चित्र में चांद बीबी कौन है? तो चांद बीबी जो है वह कौन है? गोलकुंडा की रानी है कि अहमदनगर की रानी, बीजापुर की रानी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बीजापुर की रानी है। राजस्थान की भी रानी नहीं है, तो यह बीजापुर की रानी है। अगला प्रश्न है मुख्य मुगल लघु चित्र चित्रित है। तो जो मुगल लघु चित्र चित्रित हैं वह किस पर चित्रित हैं? ऑप्शन 1 ताड़पत्र, 2 पशुखाल, 3 सिल्क एवं कपड़ा, 4 हैंडमेड पेपर हस्त निर्मित कागज पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैंडमेड पेपर यानी हस्त निर्मित कागज पर, हाथ के द्वारा जो निर्मित कागज है उस पर मुगल लघु चित्र चित्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है लघु चित्रण में लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 लाल रंग, 2 स्वर्ण पीला, 3 ओलिव ग्रीन, 3 अल्ट्रा मैरिन नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है? अल्ट्रा मैरिन नीला यानी ब्लू रंग। अगला प्रश्न है किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? ऑप्शन 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 बाबर, 4 हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जहांगीर के काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता एवं यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार है? तो ऑप्शन 1 पसावन, 2 मीर सैयद अली, 3 उस्ताद मंसूर, 4 मनोहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है लघु चित्र में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया। ऑप्शन 1 राजपूत लघु चित्रण, 2 मुगल लघु चित्रण, 3 पहाड़ी लघु चित्रण, 4 जैन लघु चित्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुगल लघु चित्रण में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है लघु चित्रण गोवर्धन पर्वत को उठाए श्री कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन 1 अबुल हसन, 2 जगन्नाथ, 3 मिस्किन, 4 हाजी मदनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिस्किन द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण चित्रित किए गए हैं, मिस्किन द्वारा। अगला प्रश्न है आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि आकृति कार्य व्यक्ति चित्रण एवं पूर्ण वाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन 1 राजस्थानी लघु चित्रण, 2 पहाड़ी लघु चित्रण, 3 दक्कन लघु चित्रण, तो 4 मुगल लघु चित्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लघु चित्रण मुगल लघु चित्रण में जो है बांटा गया था। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है वह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अकबर का दरबारी चित्रकार था बसावन। अगला प्रश्न है इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो इस चित्र में जो आपकी स्क्रीन पर चित्र है इसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं पहचानना है आपको। तो इसको लगभग सभी लोग हल कर लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन 1 है रासलीला, 2 कालिया दमन, 3 गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दर्शाए गए हैं श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था क्योंकि? ऑप्शन 1 बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, 2 मुगलों के काल में अच्छे राजनीतिक संबंध थे, 3 मुगल चित्रकला की नकल थी, 4 बीकानेर में मुगल लघु चित्रण भी मौजूद थे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे? तो नूरुद्दीन जो है वह किस जगह या किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 बीकानेर, 3 बूंदी, 4 किशनगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बीकानेर के चित्रकार थे नूरुद्दीन। अगला प्रश्न है राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीकी क्या है? तो राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीकी क्या है? ऑप्शन 1 जल रंग, 2 तैल रंग, 3 एक्रेलिक, 4 टेम्परा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टेम्परा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागनी चित्र किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली से है? ऑप्शन 1 बीकानेर, 2 जयपुर, 3 मेवाड़, 4 किशनगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेवाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार हैं। तो जो बनी ठनी जो है वह किशनगढ़ शैली का चित्र है और इसके चित्रकार हैं ऑप्शन 1 नूरुद्दीन, 2 साहिबदीन, 3 निहाल चंद, 4 उत्कल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। निहाल चंद्र ने चित्रित किया है बनी ठनी जो राधा का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगन प्लेयर किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की है? ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 मेवाड़, 3 जयपुर, 4 बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही होगा क्योंकि दाना जो है वह जोधपुर शैली का चित्रकार है और वो चौगन प्लेयर भी उसी शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है जयपुर राजस्थानी लघु चित्र कला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन है? तो राम भरत मिलाप जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 दाना, 2 गुमान, 3 साहिब राम, 4 भवानीदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुमान द्वारा चित्रित किया गया है राम भरत मिलाप। अगला प्रश्न है राजस्थान लघु चित्रकला शैली को कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता हासिल की? ऑप्शन 1 व्यक्ति चित्र, 2 पौराणिक कहानियाँ, 3 राग रागनी, 4 बारह मासा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बारह मासा। अगला प्रश्न है उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला में मिलते हैं। ऑप्शन 1 राजा जय सिंह, 2 राजा माधो सिंह, 3 राजा सवाई सिंह, 4 राजा सावंत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न है गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भारत मिलाप में कितनी मानवाकृतियाँ हैं? ऑप्शन 1 50 से ज़्यादा, 2 20 से ज़्यादा, 3 20 से कम, 3 40 से ज़्यादा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रस मंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन 1 मुगल लघु चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र। अगला प्रश्न है बंगाल चित्र शैली में वास्तु चित्रण कहाँ से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही होगा बंगाल चित्र शैली वास्तु चित्रण कहाँ से है? तो जापानी चित्र शैली से। अगला प्रश्न है कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जल रंग, 2 तैल रंग, 3 वुडकट प्रिंट, 4 एचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एचिंग, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया है? ऑप्शन 1 सोमनाथ और 2 DP राय चौधरी, 4 रामकिंकर बैज, 3 प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। रामकिंकर बैज ने अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट हो गई है। तो राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर पहुँचाने के लिए इनमें से किस काफकला को तकनीकी का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन 2 सही होगा आलियोग्राफ। आलियोग्राफ यहाँ पे राजा रवि वर्मा होगा। तो आलियोग्राफ तकनीक का प्रयोग किया है राजा रवि वर्मा ने। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इनके अधिकांश चित्र जो है घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है आलियोग्राफ के माध्यम से। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ श्रम की विजय
मूर्ति शिल्प निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, 2 राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, 4 संसद भवन दिल्ली, 3 राष्ट्रीय भवन दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली। अगला प्रश्न है, वाष्प चित्रण तकनीकी में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से है? ऑप्शन 1 घोटाई करना, 2 रंग लगाना, रंग मिश्रण, 3 टिंट लगाना, 4 वार्निश लगाना। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, टिंट लगाना, टिंट लगाना, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था? ऑप्शन 1 दिनचर्या, 2 कहानी, 3 पौराणिक कथा, 4 कविता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिनचर्या। दिनचर्या रोजमर्रा से संबंधित कहानियों का चित्रण किया गया था। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी देश में हुआ था? ऑप्शन 1 अपर्णा कौर, 2 अनुपम सूद, 3 अमृता शेरगिल, 4 इरा चौधरी। जिसका ऑप्शन 3 सही होगा, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्श्वसारथी चित्रित किया गया था? तो ऑप्शन 1 नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन 1 सही होगा, नंदलाल बोस। तो यह सभी प्रश्न हमने अपनी क्लास में हल करवाया था। तो आप सबको लगता है कि हमारी क्लास में से कितने प्रश्न आए हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित चित्र 3 लड़कियों का माध्यम है। तो इनका जो अमृता शेरगिल का मुख्य माध्यम था तैल रंग, तो इनका आंसर हो जाएगा तैल रंग में चित्रित किया गया था 3 लड़कियां। तो इनका मुख्य माध्यम ही था तैल रंग कैनवास पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या था? तो इनका माध्यम था कंक्रीट। कंक्रीट से इन्होंने निर्मित किया था यह शिल्प। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंदलाल बोस। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया था हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के सभी चित्र। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग से दिखाया गया है? ऑप्शन 1 काला, 2 सफ़ेद, 3 हरा, 4 लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया है जो गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित किया गया है वह सफ़ेद रंग का था। ऑप्शन 2 सही होगा, सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र शीर्षक बच्चे का तकनीकी क्या है? ऑप्शन 1 सेरीग्राफ, 2 एचिंग एवं एक्वाटिंट, 3 लिथोग्राफ, 4 इंटेग्लियो। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, एचिंग एवं एक्वाटिंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 रेखा, 2 तान, 3 चित्रकला, 4 पोत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 नींबू पीला, 2 लाल, 3 नीला, 4 नारंगी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, नीला रंग। नीला रंग जो है वह ठंडे रंग के समूह में आता है, गर्म रंग के समूह में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ब्लू यानी नीला रंग। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतराल एक है। तो अंतराल एक है। ऑप्शन 1 क्षेत्र, 2 रेखा, 3 पोत, 4 छाया प्रकाश। अंतराल जो है वह एक है क्षेत्र। ऑप्शन 1 सही होगा, क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 वर्ग, 2 वृत्त, 3 त्रिभुज, 4 पानी का गिलास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पानी का गिलास जो है वह एक ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही होगा, पानी का गिलास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल सर्वाधिक कठोर होती है? ऑप्शन 1 H, 2 2B, 3 4B, 4 8B। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन H। ऑप्शन 1 सही होगा, H। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेल चित्रण तकनीकी में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ऑप्शन 1 तीसी का तेल, 2 कठोर बाल वाली तुलिका, 3 ड्राई पेस्टल, 4 तारपीन का तेल।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ड्राई पेस्टल। यह तैल रंग चित्रण में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न है, काला और सफ़ेद रंग कहलाते हैं। ऑप्शन 1 प्राथमिक रंग, 2 द्वितीयक रंग, 3 तृतीय रंग, 4 उदासीन रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उदासीन रंग। अगला प्रश्न है, क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्यामितीय रूप या ज्यामिति हैं। ऑप्शन 1 आकार, 2 मानवाकृति, 2 3 रूप, 4 रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रूप। अगला प्रश्न है, साहेबदीन की राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन 1 बसोहली, 2 मेवाड़, 3 बूंदी, 4 जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबदीन जो है वह किस शैली के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं साहेबदीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है। ऑप्शन 1 मंसूर, 2 साहेबदीन, 3 नूरुद्दीन, 4 दाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मंसूर जो है वह मुगल शैली के चित्रकार हैं। बाकी तीनों साहेबदीन, नूरुद्दीन, दाना और यह तीनों जो है राजस्थानी शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, चौगुन खिलाड़ी शीर्षक चित्र राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही हैं। ऑप्शन 1 घोड़े की दौड़, 3 पोलो, 3 शिकार, 2 पोलो, 4 हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पोलो। पोलो को जो है चौगन प्लेयर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पोलो। अगला प्रश्न है नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताइए। ऑप्शन 1 भूमिजा, 2 देउल, 3 बेसर, 4 कंधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बेसर। अगला प्रश्न है, कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं। ऑप्शन 1 शिलालेख अध्ययन, 2 प्रतिभा लक्षण विद्या, 3 मुद्रा अध्ययन, 4 मूर्ति विद्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतिभा लक्षण विद्या। कला इतिहास में जो है देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रतिभा लक्षण विद्या। तो ऑप्शन 2 सही होगा, प्रतिभा लक्षण विद्या। अगला प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पर चित्र है, चित्रों को देखकर मंदिर स्थापत्य शैली को पहचानिए। तो यह मंदिर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसकी शैली को पहचानना है कि यह किस शैली में निर्मित है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का यह प्रश्न का आंसर सही होगा। ऑप्शन 1 नागर, 2 बेसर, 3 द्रविड़, 4 भूमिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में यह मंदिर स्थापत्य शैली जो है, साउथ में जितनी भी मंदिरें मतलब बनी हुई हैं वह सभी द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, तूतीनामा होगा, यहाँ तीना ग्रंथ है तो यहाँ तूतीनामा ग्रंथ चित्रण तूतीनामा होगा और यहाँ पे सोता नहीं तोता होगा। जो आंसर है यहाँ पे तो सोता हुआ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तोता होगा। तूतीनामा चित्रण इनमें से किससे संबंधित है, तो तोता से संबंधित है। तो यहाँ पे तोता होगा, सोता हुआ लिखा है, सोता लिखा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तोता ऑप्शन 2 सही होगा, तोता। तूतीनामा ग्रंथ जो है वह तोता से संबंधित है। यहाँ पे जो है तूतीनामा होगा, तूतीनामा। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति है। ऑप्शन 1 लाल, 2 सफ़ेद, 3 हरा, 4 नीला। तो यह प्रश्न लगभग दूसरी बार शायद पूछा जा रहा है, तो इसका प्राकृतिक रंग हो जाए नीला। लेपिस लाजुली जो है नीले रंग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गुफा बगोरा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 1 एलिफेंटा गुफा, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अजंता गुफा जो है बगोरा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की गुफा है। ऑप्शन 1 चैत्य, 2 खर संगोष्ठी, 3 विहार, 4 बरामदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 9 जो है वह चैत्य गुफा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज में बीच वाले पट्टी का रंग क्या था। ऑप्शन 1 हरा, 2
तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। पोला लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक हुई हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे पीला रंग जो है, जो सर्वप्रथम झंडा या तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, उसकी जो बीच वाली पट्टी थी उसमें पीला रंग था। तो हमने तिरंगा के बारे में एक क्लास भी स्पेशल ली थी। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी क्लास से लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा का एक माध्यम नहीं था। ऑप्शन 1 ऑलियोग्राफ, 2 जल रंग, 3 फ्रेस्को, 4 तैल रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रेस्को जो है माध्यम, इसमें जो है राजा रवि वर्मा ने कार्य नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था। तो कौन सा चित्र जो है बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन 1 नसीम बाग, 2 बालगान, 3 यात्रा का अंतर, 4 अशोक की रानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यात्रा का अंतर जो है चित्र वह पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार है। ऑप्शन 1 पुरातात्विक, तो यह जो है ऑप्शन 3 सही होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है इसका आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तो उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, 2 पाकिस्तान, 3 भारत, 4 तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तिब्बत। तिब्बत से जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलता है। तो चित्रकला के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं। बाकी जो है मूर्तिकला, आभूषण कला, बर्तन कला, यह सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और चित्रकला के अवशेष मिलते हैं, परंतु वह बर्तन पे चित्रकारी की हुई रहती है, पर कागज़ पर या स्पेशल चित्रकला के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिका, यहाँ पे तुलिमा लिखा हुआ है, तुलिका निर्मित हुई है। ऑप्शन 1 गिलहरी के बाल, 2 घोड़े के बाल, 3 भैंस के बाल, 4 भेड़ के बाल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलिका होगा, यहाँ पे तुलिमा लिखा हुआ है, तुलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गिलहरी के बाल प्रयोग होते थे लघु चित्रों को निर्मित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघु चित्र शैली का पतन हुआ। ऑप्शन 1 जहांगीर, 2 औरंगजेब, 3 शाहजहां, 4 अकबर। तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी के सम्मिलित किया गया था। तो जो चित्र है आपकी स्क्रीन में, इसे जो है किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन 1 जहांगीर, ऑप्शन 1 है जहांगीर। तो ऑप्शन 1 ही सही होगा, जहांगीर के जीवनी में सम्मिलित किया गया था और इसे उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किया गया था। और आखिरी प्रश्न है, निम्नांकित चित्रकला है, तो निम्नांकित चित्रकला जो है वह एचिंग है, एचिंग कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आपकी स्क्रीन पर जो है चित्र है वह किस पद्धति में किया गया है, तो एचिंग। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बीच में कुछ प्रश्न छूट गए थे, 27, 28 और 29 प्रश्न संख्या। तो चलिए देखते हैं, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 1 100 फीट, 2 5 फीट, 3 432 फीट, 4 234 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 234 फीट है। यहाँ पे फीट होगा, फीट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 कुतुबुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन मोइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन मोइन। ऑप्शन 4 सही होगा, कुतुबुद्दीन मोइन। कुतुबुद्दीन इनके साथ भी संबंधित है, तो कुतुबुद्दीन मोइन से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार रिक्त स्थान इन आकारों के मिश्रण से बना है। ऑप्शन 1 सही होगा, पॉलीगॉनल और गोलाकार आकारों में के मिश्रण से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न हमारी क्लास से आए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।